मैं जयराम रमेश जी का जो क्वेश्चन है वो जिक्र करके बोलना चाहता हूं तो मिस रिप्रेजेंटेशन करने में बहुत माहिर है सर। उनका ये क्षमता तो हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। The word misrepresentation is deleted. नहीं मैं बता रहा हूँ जयराम जी। Honorable Minister, Sir. the word misrepresentation is deleted. It is personal between two of you. हाँ सर। You settled it outside. सर जो उन लोगों ने सत्य के दूर के बात कह के गुमराह करने का ये बोल सकते हैं सर। और भी थोड़ा लाइटर वर्ड यूज। मिसलीडिंग सर। ही इज मिसलीडिंग। नो गुमराह इज फाइन। हाँ गुमराह इज फाइन। हाँ गुमराह इज फाइन। नो मिसलीडिंग। ऐसा करो ना जी कि कभी कभी तथ्यों से भटक जाते हैं। हाँ तथ्यों से भटक जाते हैं रखो। सर। पूरा हुआ है सर। और इसमें कई राज्य स्पेशली दिल्ली अभी शुरू किया है दो महीने से। उससे पहले दिल्ली का बिल्कुल नहीं था। इसलिए 74 करोड़ आउट ऑफ 80 करोड़ 74 करोड़ नियरली कंप्लीट हुआ है। अभी दिल्ली भी कर रहे हैं। बाकी राज्य जो अभी तक नहीं किया है उन लोगों को हम सरकार से, भारत सरकार से, डिपार्टमेंट से हम लोग लगातार हम उनको रिमाइंडर भी दे रहा है। 60 करोड़ बेनिफिशियरीज दैट इज 74% अभी कंप्लीट हुआ है। आई करेक्ट माई सेल्फ, 74% अभी तक कंप्लीट हुआ है। ई केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। और जहां तक राशन कार्ड का इशू करने का सवाल है उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड अंडर द फेडरल स्ट्रक्चर इसको स्टेट गवर्नमेंट को निर्णय करना है। स्टेट गवर्नमेंट को निर्णय करने के लिए अभी जो 50% इन अर्बन एरिया एंड 75% इन रूरल एरिया, इसका एक सीलिंग लिमिट हमने दिया है। उस सीलिंग लिमिट के अनुसार विद इन दैट सीलिंग लिमिट स्टेट गवर्नमेंट्स इसको वेरीफाई करना चाहिए और वेरीफाई करके जो इनएलिजिबल है उनको निकालना है, और जो अभी एलिजिबल हुआ है उनको जोड़ना है। ये तो काम लगातार करना है लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से नहीं हो रहा है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री निरंजन बीसी। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बीपीएल फैमिली रेशन कार्ड लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति पिछले 12 साल से बदल गई होगी। क्या मंत्रालय ने ऐसे अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की है जो बहिष्करण मानदंड में आ सकते हैं, और नया जो एक्चुअली गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन में है, उसको वही रेशन कार्ड देने की मंत्रालय की क्या उसमें नियम है? ऑनरेबल मिनिस्टर। सर, ये वेरिफिकेशन का सिस्टम, ये तो मानदंड जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मानदंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट निर्णय करते हैं। उसमें तो ऐसे तो बेटर टारगेटिंग बेनिफिशियरीज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, द एक्ट प्रोवाइड for coverage up to 75% of the rural and up to 50% of the urban population, which is census 2011 के आधार पर हुआ है। इसका 81.35 करोड़ हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी तक हुआ है 80.56 करोड़। नियरली अभी वो 80 करोड़ वैकेंसीज ही पेंडिंग है। उसके अलावा अगर अपडेट करते जाते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं सर, सिंगल मेंबर अंत्योदय अन्न योजना रेशन कार्ड, ये तो हमने जो अभी ई केवाईसी किया है उसके आधार पर हमने दिल्ली में बैठ के ई केवाईसी टेक्नोलॉजी उपयोग करके जो किया है उसमें तो सिंगल मेंबर अंत्योदय अन्न योजना रेशन कार्ड मीन्स अंत्योदय अन्न योजना रेशन कार्ड में पर कार्ड 35 केजीज अनाज मिलता है। ये 35 केजीज एक व्यक्ति है तो भी 35 केजी दे रहे हैं। ऐसे बेनिफिशियरी है 30,63,998 और बेनिफिशियरीज अबव 100 एज
वो है 5,60,775 और सिंगल मेंबर रेशन कार्ड हैविंग बेनिफिशियरीज बिलो 18 ईयर्स, 15 साल का, 10 साल का, 12 साल का, ऐसा है तो 2,11,000, ऐसे बहुत है। ये सब हमने डाटा भी, मैं और डिटेल में जाना नहीं चाहता हूँ, ऐसे बहुत है। डुप्लीकेट बेनिफिशियरीज कितना है, कितने लोग मर गए हैं, ये सब डाटा अभी ई-केवाईसी में आया है। ये हमने पूरा एक सॉफ्टवेयर लेके और एआई के द्वारा हमने पूरा इसको छीन-छान करके हमने स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी कुछ शेयर किया है। मैं स्टेट गवर्नमेंट को निवेदन करता हूं, करोड़ों लोग, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं, अकॉर्डिंग टू दी नीति आयोग, नियरली अबाउट 25 करोड़ पीपल हैव कम आउट ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अगर नीति आयोग का अगर ये मानते नहीं तो वर्ल्ड बैंक भी कहा है 13 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आया है। ये सब देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्टिव होकर करते हैं तो जो इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज है उनको निकाल सकते हैं। और क्राइटेरिया, सर मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहता हूं सर, क्राइटेरिया हम डिसाइड नहीं करते सर। क्राइटेरिया जो हमने सीलिंग लिमिट दिया है, विद इन दैट स्टेट गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड द क्राइटेरिया। इसके कारण हमने जो आंकड़ा उपलब्ध किया है उसका उपयोग करते हुए ठीक तरह सर्वे करते हैं तो वो भी टेक्नोलॉजी उपयोग करके अपने हिसाब से, हम तो ये नहीं कह रहे कि हम जो बोले हैं वही करो, लेकिन हमने डाटा उपलब्ध करते हैं। लेकिन डाटा उपलब्ध करने के बाद उसका उपयोग करना और उसके राइट बेनिफिशियरीज को हम लोगों को ऐड करना और इनएलिजिबल को डिलीट करना, ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है। हम लगातार अभी भी स्टेट चीफ सेक्रेटरी का कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, तो उसमें तो हमारा सेक्रेटरी और हमारे पूरा टीम उन लोगों को समझाया है इसमें कैसे आपको आगे बढ़ सकते हैं, पूरा डाटा के साथ हमने दिया है। वो अगर वो काम करते हैं तो देश के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत भला होगा सर। सप्लीमेंट्री 3, श्री अशोक कुमार मित्र। हमारे देश की पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सप्लाई होने वाला करीब 28% अनाज बेनिफिशियरी तक पहुंच नहीं पाता। इस लीकेज की वजह से सरकारी खजाने को 69,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह तकरीबन 20 मिलियन टन गेहूं और चावल है, जो कि देश की काफ़ी आबादी का पेट भर सकती है। यह अध्ययन 2022-23 के बीच हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे और एफसीआई की मासिक ऑफटेक रिपोर्ट के आधार पर है। मेरा प्रश्न है कि सरकार इस गंभीर लीकेज और नुकसान को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठा रही है? क्या लीकेज को रोकने के लिए कोई तकनीकी सिस्टम जैसे कि रियल टाइम ट्रैकिंग या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लागू करने पर विचार किया जा रहा है? धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर, ई पॉस के थ्रू ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। The National Food Security Act provides the coverage up to 75% and 50% in urban areas. There is a, मैंने जैसे कहा, still there is a scope for the around 79 lakh within the, ये कुछ भी नहीं करते हैं तो भी 80 लाख अभी भी वैकेंसीज अवेलेबल है। लेकिन जहाँ तक लीकेज का और जिस गरीब को पहुंचना चाहिए अगर वो पहुंच नहीं रहे तो हमारे तो काम है, जो गोडाउन रहता है, स्टोरेज पॉइंट रहता है, वो स्टोरेज पॉइंट तक पहुंचाना भारत सरकार का काम है। बाकी जो है वो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्योंकि ये भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करना है। और कल ही मीडिया में आया है कर्नाटक के हावेरी में इतनी बड़ा मात्रा में चोरी करके वो राइस लेके जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रिक्टली सभी, एक कल ही आया है इसी में जिक्र कर रहा हूँ, कई राज्यों में भी हुआ होगा, लेकिन इसको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है और टारगेट जिसको हमने किया है उन लोगों को पहुंचाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री जयराम Ramesh. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, in Part B, Para 4 of the answer of the Honourable Minister, he says, under the National Food Security Act 2013,
free of cost food grains are distributed to beneficiaries. Sir, I hope the minister does not get pulled up or removed from his assignment because of this admission that he has made for the first time in 11 years that the government has acknowledged that the National Food Security Act 2013 free of cost food grains are distributed to beneficiaries. You should appreciate the Sir, minister for my saying question, no, this is an appreciation of the answer. He has acknowledged that there was an India before 2014 also. Sir, the answer reveals. Jairamji, there was India also before 1947. Yes, sir. We have a long history. Yes, sir. Sir, that should be addressed to the treasury benches, not to us. We recognize it, sir. Sir, the answer, if you go by the answer of the Honorable Minister, the difference between intended beneficiaries and identified beneficiaries is 8 million. That means 8 million Indians today who are entitled under the National Food Security Act for free food grains are not getting the free rations by the minister's own admission. So my first question is, how will this gap between intended beneficiaries and identified beneficiaries be filled up? Second, last week, the chairperson of the Congress Parliamentary Party had pointed out in her zero-hour intervention that the 2011 census has not been updated. There has not been a 2021 census. And as a result of that, almost 14 crore Indians who are eligible under the National Food Security Act are not getting their benefit. My question to the Honorable Minister, when will the 2021 census be conducted so that the National Food Security Honorable Act Minister. is updated in terms of free distribution of food grains? अगर मैं जयराम रमेश जी का जो क्वेश्चन है वो जिक्र करके बोलना चाहता हूं तो मिस रिप्रेजेंटेशन करने में बहुत माहिर है सर, उनका ये क्षमता तो हमको अप्रिशिएट करना पड़ेगा सर। ये जो मैंने जो रिप्लाई में Sir, the word misrepresentation is deleted. नहीं, मैं बता रहा हूं जयराम जी। Honorable Minister, Sir. the word misrepresentation is deleted. It is personal between two of you. हाँ सर, You settle it outside. सर जो उन लोगों ने सत्य के दूर के बात कह के गुमराह करने का ये बोल सकते हैं सर। और भी थोड़ा लाइटर वर्ड यूज मिसलीडिंग सर, ही इज मिसलीडिंग। नो गुमराह इज फाइन। हाँ गुमराह इज फाइन, हाँ गुमराह इज फाइन। नो मिसलीडिंग। सर मैंने पहले, इससे पहले भी मैंने कहा ऐसा करो ना जी कि कभी कभी तथ्यों से भटक जाते हैं। हाँ तथ्यों से भटक जाते रखो। हैं सर। मैं जयराम रमेश जी को और पूरा ये यूपीए के लोग बैठे हुए उनको कहना चाहता हूं, तो अभी इंडिया हो गया, इंडिया भी नहीं है। देखो वो पॉलिटिक्स में पढ़ो मत, आप ही लोग कहा है हम कांग्रेस का नेतृत्व तो मानेंगे नहीं, आप ही लोग कहा है। हम तो ये नहीं बोलना चाहते, हम पॉलिटिक्स में इसमें। अरे जॉन बेटा जी आप तो कृपया बात मत करो। और कांग्रेस से, मैं कल केरल से आया हूं, कांग्रेस से कितने आप लोग लड़ रहे हैं मैं जानता हूं उधर केरल में। ऑनरेबल मिनिस्टर, ऑन रेस्पॉन्स टू हिज क्वेश्चन। हाँ सर 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 अच्छा सर सॉरी सर, आई विल कंटिन्यू। देखिए माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने जी पॉइंटेड तरीके से जी आपके पैरा 4B का ध्यान देते हुए जी ये कहा है कि देयर इज अ गैप बिटवीन टू कैटेगरीज, इंटेंडेड एंड एक्चुअल। तो पहला है, इज देयर अ गैप? सेकंड, हाउ वुड दिस गैप बी ब्रिज्ड? सर वो सेकंड है। आई एम ऑन फर्स्ट पार्ट। सर आई एम ऑन फर्स्ट सर पार्ट। मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, एक तो 2014 से पहले के बात उन्होंने किया है, लेकिन अगर इस एक्ट के बारे में, बिकॉज ही इज रेफरिंग टू द 2013 एक्ट, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं 2014 के
मार्च अप्रैल में चुनाव था, उससे ठीक पहले 1 महीने पहले ये लोग करके चले गए। बाद में जो भी राज्य इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो भी एक्ट में फ्री नहीं है, अश्योर्ड फूड सेफ्टी है, लेकिन इसमें जो एनएसएफ एक्ट में है इसका इम्प्लीमेंटेशन नरेंद्र मोदी जी के सरकार में हुआ है। हम फ्री में बांट रहे 81 करोड़ लोगों को। और इन लोगों ने रूल भी नहीं बनाया था सर, दे हैव नॉट इवन फॉर्म द रूल्स वेर फ्रेम्ड बाय अस एंड ऑल द स्टेट्स they were brought in this National Food Security Act after Shri Modi took over. Let them understand that. This is number one. Number two, sir. Number two, ये जो गैप के बारे में इंटेंडेड के बात के बारे उन्होंने कहा है, भारत सरकार सीलिंग लिमिट दिया है, वो सीलिंग लिमिट के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट अपने क्राइटेरिया डिसाइड करके एडिशन और डिलीशन कर सकते हैं। इसके बारे में इसीलिए मैंने कहा था, जो भी अभी तक मैंने फिर से कहा, सेंसस का बात मेरे डिपार्टमेंट में नहीं आता है, लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा अगर स्टेट गवर्नमेंट सभी सिंगल मेंबर एएवाई कार्ड नियरली अबाउट 31 लाख, बेनिफिशियरीज अबव 100 years एज 5,60,000 और सिंगल मेंबर्स RCs having below 18 age 2,11,000 और डुप्लीकेट बेनिफिशियरी नियरली अबाउट 31 lakhs, साइलेंट रेशन कार्ड 2 crore 20 lakhs, ऐसे बहुत चीजें जो है अगर हमने जो डाटा शेयर किया है वो रिप्लेस करके राइट बेनिफिशियरी को देने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। स्टेट को बार बार याद भी दिला रहे हैं। इसमें जो जयराम रमेश जी कर्नाटक से आते हैं उधर भी नहीं हुआ, और कृपया उनका इन्फ्लुएंस करके उधर खड़गे जी भी बैठे ठीक करते हैं, तो कम से कम एक राज्य को बेनिफिट होगा। एक सेकंड 2011 का सेंसस का जवाब दीजिए। नहीं, जयराम जी आपके नाम ही राम है। इन्होंने जवाब ये दिया है, एक सेकंड, जवाब ये दिया है कि सेंसस का विषय मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ नहीं है। नंबर 2, नंबर एक आई नो नो है, बट व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन इन द हाउस we expect a minister to be thorough with his own department. Number 1. Number 2, honorable members, if there is satisfaction, and which is quite often, that the minister has not responded adequately, there is a mechanism. I would appreciate members to take recourse to that mechanism, and Pramod ji, you will find chair to be proactive. Once you take recourse to a mechanism that answer to a question needs to be supplemented or is inadequate. Right now the Honorable Minister has said कि आपने जो होमवर्क इनको दिया उस होमवर्क को इन्होंने काफी लगनशीलता से किया है, यही आपका जवाब है। सप्लीमेंट्री नंबर 5, श्री आर गिरिराजन। Thank you, Honorable Chairman, sir. Honorable members, I had indicated to the House I will be open to such discussions. So far, nothing is on my table. Once there will be something on my table, in accordance with rules, I will discuss with Leader of the House and Leader of the Opposition. But as of now, there is nothing on my table with respect to any discussion. Nothing on my table. Thank you, Honorable Chairman, sir. Honorable Leader of the Opposition. चिंता हो गई है कि 2021 के सेंसस पब्लिश नहीं होने के वजह से, सॉरी 2021 सॉरी, तो नहीं होने के वजह से करोड़ों लोग, गरीब, दलित, पिछड़े, एसटीज, इनको
अनाज नहीं मिल रहा है। और आप कह रहे हैं कि ये स्टेट का काम है, इनो करना चाहिए, मेरा पोर्टफोलियो नहीं, ये कह रहे हैं। और एक दूसरे को बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम कर्नाटक के हो, वहां करवाना चाहिए। वो भी कर्नाटक के हैं, वो करवाना आप भी चाहिए। कर्नाटक के हैं। मैं उसी लिए बात नहीं किया कि आप वो चेयर पे बैठे पहले बोले कि एक तो आपकी तबीयत ठीक नहीं, मैं आपको ज्यादा बोल कर फिर उचकाना नहीं चाहता कि उनके ऊपर आप पड़े, तो उसी लिए मैं ये चाहता हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये डिलीटेड। अच्छा, ओके, अच्छा हो गया, ये अच्छा हो। तो साहब, मैं इसीलिए जोशी साहब को पूछता हूं कि वो भी कर्नाटक से रहने के बावजूद भी क्यों नहीं इंटरेस्ट करने के लेते, वहां पर रिव्यू क्यों नहीं करते? रिव्यू करना चाहिए, बीइंग ए मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, और वो एमपी भी वहीं के हैं। ये सब दूसरों के ऊपर डालने की कोशिश मत करो, और तुम दोनों एक ही है, बाद में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, लेकिन हम परेशान हैं। ठीक है, मिनिस्टर विल गेट अ राइट ऑफ रिप्लाई, क्योंकि मामला। सर, मैंने जयराम जी और खरगे जी का सरकार है, इसलिए आप कर्नाटक में कर दो, ये मैंने कहा हूं। और सिर्फ जयराम जी और मैं नहीं, खरगे जी और हम बाहर, हम भी एक ही है साहब। सर, दूसरी बात क्या है, तो मतलब यहाँ पर नाटक है, बाहर एक है। बाहर तो दोस्ती रहता है ना सर। सर, यहाँ भी दोस्ती कर लो। और इधर तो मंत्री के नाते हम हमारे जिम्मेदारी निभाते हैं, बाहर तो जब मिलते हैं, वो तो उन्होंने जो कहा, इसके लिए मैं रिप्लाई दे रहा हूं सर। सर, मैं इससे पहले भी मेरा सप्लीमेंट्री में जो रिप्लाई दिया हूं, इन लोगों ठीक तरह से सुन के समस्या के बारे में बात नहीं करते सर। मैंने पहले भी कहा 24.82 करोड़ पीपल escaped the multi-dimensional poverty in last 9 years of श्री मोदी गवर्नमेंट। ये तो नीति आयोग का रिपोर्ट है। और उसके साथ इससे पहले सर 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये पूरा बहुत ही गरीबी के रेखा से ऊपर आया है, ये रिपोर्ट है। ये मोदी जी के सरकार के ये जो गरीब कल्याण, बहुत गरीब कल्याण वेलफेयर स्कीम्स है, तो इसमें इससे कारण 25 करोड़ लोग बाहर आए हैं। तो ये 25 करोड़ के हिसाब से अगर बात करूं तो ये जो 81 करोड़ का टारगेट है, उससे कम ही आता है। मंत्री जी, मैंने तो आपको अवसर दिया था विद रेस्पेक्ट टू पॉलिटिकल पंचिंग, आप जवाब पर आ गए, आपका बात संतुष्ट है सर। और एक ही सेकंड बोलता हूं सर। और दूसरी बात सर, ओवरऑल अबाउट 7.85 करोड़ दे कैन बी रिप्लेस्ड एंड न्यू पीपल कैन बी एडेड अकॉर्डिंग टू आवर EKYC सर। ओके, वो तो काम करना स्टेट का ही, हमने स्टेट को और कर्नाटक के भी चीफ सेक्रेटरी को और कर्नाटक के मंत्री से भी हमारा इसके बारे में बात हुआ है, ये मैं खरगे जी को बताना चाहता हूं। श्री R. गिरिराजन, 5th supplementary. Thank you, Honorable Chairman, sir. Through you, I would like to know from the Honorable Minister whether the Government of India is procuring nutritious millets and supplied to poor people under the National Food Security Scheme. And if so, the total amount sanctioned, dispersed and spent for the procurement of nutritious millets in the last 3 years, year-wise, state-wise. Thank you, sir. Honorable Minister. सर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हम तो 5 केजी अनाज हर एक व्यक्ति को देश में देते हैं। अंत्योदय अन्न योजना में हम 35 केजी देते हैं। उसमें अगर 5 केजी के अलावा कोई राज्य मिलेट प्रोक्यूर करके करना चाहता है तो भारत सरकार उसको अलो करते हैं, हमारे डिपार्टमेंट अलो करते हैं सर। अगर उसमें अगर थोड़ा कुछ ज्यादा खर्चा हो रहा है तो भी, अगर वो रागी खरीदते हैं, बाजरा खरीदते हैं, उसमें थोड़ा ज्यादा खर्चा होता है तो भी भारत सरकार बेयर करके, अगर हम 5 केजी राइस दे रहे हैं सर, उसमें 4 केजी हम राइस देंगे, चावल देंगे, 1 केजी बाजरा देंगे,
1 kg रागी देंगे, बोले तो दे हैव टू प्रोक्योर फ्रॉम देयर स्टेट. अदरवाइज इफ दे वांट, इफ दे सबमिट इट टू अस, वेरेवर ये जो अवेलेबल है उससे प्रोक्योर करने का कोशिश हम करते हैं, लेकिन 5 kg अनाज ये अश्योर्ड है. क्वेश्चन नंबर 257, श्री आदित्य प्रसाद. ऑनरेबल मिनिस्टर. सप्लीमेंट्री नंबर 1, श्री आदित्य प्रसाद. धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय. सेकी फ्लोटिंग सौर पार्क गेतलसूर डैम रांची, डीबीसी फ्लोटिंग सौर पार्क चरण 2 मैथन डैम धनबाद, डीबीसी फ्लोटिंग सौर पार्क चरण 1 तेलैया डैम झारखंड और पंचत डैम झारखंड, इन स्वीकृत सौर पार्क के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं. लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार इन परियोजनाओं के संचालन और रखरखाव के लिए स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित करने की कोई योजना पर विचार कर रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर. इसमें जो है हम सैंक्शन करते हैं सर, ये तो प्रश्न है सोलार पार्क के संबंध में. सोलार पार्क के संबंध में हमने सोलार पार्क कई राज्यों को हमने इसमें अलॉट किया है, उसमें सब्सिडी भी है. वो सब्सिडी CFA अप टू 25 लाख पर सोलार पार्क फॉर दी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR के लिए हम 25 लाख देते हैं, और अप टू 20 लाख पर मेगावाट और 30% ऑफ द कॉस्ट. तो ये एक्चुअल सोलार पार्क इंस्टॉलेशन के लिए पर मेगावाट हम देते हैं. तो इसलिए जो कुछ भी अभी झारखंड में करना है, झारखंड सरकार को हमने बार बार याद दिलाया है कि उधर जो कुछ भी हमने दिया है सोलार पार्क, अभी तक मैं दुर्भाग्यपूर्ण से मैं बता रहा हूं झारखंड में एक भी सोलार पार्क का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है. सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री आदित्य प्रसाद. सर, माननीय मंत्री से मेरा ये प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसी किसी कदम पर विचार कर रही है जिससे किसानों को अपनी अनुपयोगी या बंजर भूमि को सौर पार्कों के लिए किराए पर देने हेतु अधिक प्रोत्साहन मिल सके? माननीय मंत्री जी, महत्वपूर्ण प्रश्न है. सर, इसमें जो है ये तो सोलार पार्क का विषय है. सोलार पार्क 100 मेगावाट का होता है सर. सोलार पार्क का 500 मेगावाट सोलार पार्क रिक्वायर्स अबाउट 2000 to 2500 एकर्स. ये 500 मेगावाट का हम देते हैं. तो इसीलिए सोलार पार्क हम बंजर भूमि पर नहीं दे सकते, लेकिन PM कुसुम में फीडर लेवल सोलराइजेशन के लिए PM कुसुम एक बहुत ही उपयोगी कार्यक्रम है, योजना है. उससे बहुत ही बेनिफिट मिलता है हमारे किसान को. एक तो बिजली दिन में अवेलेबल होता है, अफोर्डेबल बिजली होता है. इसके कारण PM कुसुम के द्वारा वो कर सकते हैं. उसमें कोई PM कुसुम A है, PM कुसुम B है. कंपोनेंट A PM कुसुम में 1000 मेगावाट सैंक्शन हुआ है, और अभी तक अभी जहां इस PM कुसुम में किसान के जो जगह में, किसान के लैंड में जिन लोगों ने ये PM कुसुम का एस्टैब्लिश करते हैं, उसके लिए जब डिस्कॉम इससे खरीदते हैं, इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, पर यूनिट हम 40 पैसा सब्सिडी भी देते हैं. एंड हम सजेस्ट है राज्य सरकार को ये किया है, अनयूजेबल जो लैंड है, अनकल्टिवेबल जो लैंड है, इसमें उसका उपयोग कर सकते हैं. सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्री प्रफुल्ल पटेल. Sir, what we have in abundance in our country, nature has provided us, is abundant sunlight. And to harness that sunlight. What did you say? Abundant? In abundance, nature has given us is sunlight. Sunlight. S-U-N. S-U-N. And that is something which we need to harness, and I must compliment Prime Minister Modi for a renewed focus with a lot of emphasis that this sunlight
should be harnessed to produce solar power. Sir, your state and Gujarat are probably the two states which are more blessed in terms of availability of land. Because of the desert area, there is a lot of availability of land, and Gujarat and Rajasthan both have taken advantage of the availability of land and put it to good use and are producing a lot of solar power. Other states, states like Maharashtra and many other states are not able to make full use of this source of energy due to the paucity of land available. Say in Maharashtra, land is very expensive, private lands if you try to acquire. Government lands or Banjar Bhumi, aapne abhi kaha कि we are not putting it, we are not supporting that. You are supporting that. Good. So इसका फायदा लेकर हम लोगों ने, can we not encourage other states to take advantage of this policy of yours to use idle revenue lands and put it to good use so that solar energy which can be produced across the length and breadth of the country does not remain limited to a few states but gets equitably, harnessed all across the country in all the major states. Honorable Minister. Sir, suggestion is well taken, sir, but I can say, जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, अभी महाराष्ट्र के सरकार पीएम कुसुम में तो एक बहुत बड़ा इनोवेटिव स्कीम, जो भी हम इसके लिए पीएम कुसुम में सब्सिडी दे रहे हैं, तो किसान से लैंड लेके किसान को भाड़ा देके एस्टैब्लिश कर रहे हैं फीडर लेवल सोलराइजेशन का। महाराष्ट्र सरकार बहुत बढ़िया स्कीम लाया है। दैट स्कीम आई थिंक other states also can follow that model as far as Maharashtra is concerned. Overall, अगर बताना है तो देश में 55 सोलर पार्क में महाराष्ट्र में भी 13 सोलर पार्क है और उसमें 4 पार्क काम भी कर रहे हैं। तो उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूं, अभी जो हमारा टोटल 2014 में we are having 2.83 gigawatt of the solar power. In 10 years, sir, we have crossed very recently 103 gigawatt of solar, and it is happening not only in 2 states, many other states also ये हो रहा है। मेरा तो निवेदन इतना ही है, जो कुछ भी स्कीम्स है हमको, जो अभी तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, एक तो हमारे पास कन्वेंशनल एनर्जी के साथ वी हैव कमिटेड बाय 2030 द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, आउट ऑफ दैट 50% विल बी मेट थ्रू द रिन्यूएबल एनर्जी। वो करने के लिए और ओवरऑल रिक्वायरमेंट ऑफ पावर भी 2032 तक ये डबल होने जा रहा है। इसीलिए कन्वेंशनल एनर्जी प्लस रिन्यूएबल एनर्जी मिलके हमको आगे बढ़ना है। इसके कारण आज के दिन में हमारा टोटल 103 गीगावाट है। अभी 125 गीगावाट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन एंड 69.61 गीगावाट इज अंडर टेंडरिंग स्टेज। ओवरऑल ए टोटल 297.38 गीगावाट हमारा टारगेट है 2030 तक 300 गीगावाट। उसमें हम ठीक तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जिस राज्य में हमने पार्क भी अलो किया है, पीएम कुसुम में भी दिया है और पीएम सूर्यघर में भी दिया है। जिस राज्य नहीं कर रहे, पीएम सूर्यघर तो इतना बढ़िया योजना है, सस्टेनेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी कोई एक योजना में दे सकते हैं तो वो पीएम सूर्यघर योजना में दे सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ही कैन अर्न, he can deposit 15 lakh rupees after 25 years, because हमारा जो मॉड्यूल्स है, ये मॉड्यूल का लाइफ है मिनिमम 25 years। 25 years तक 300
उनको यूनिट पर मंथ मिनिमम 300 ही विल गेट फ्री एंड एक्स्ट्रा जो है 300 में वो पूरा 300 उपयोग नहीं करेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो डिस्कॉम में बेचने के लिए हमने परमिशन दिया है। परमिशन नहीं दिया है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का एक हमने नियम रखा है, उसके वो 20 अभी उसका लागू होना शुरू होगा। पेनल्टी लगेगा जिस डिस्कॉम रिन्यूएबल एनर्जी यूज नहीं करेगा। तो इसीलिए राज्यों को डिस्कॉम को ये उपयोग करके रिन्यूएबल एनर्जी 50% जो हम बना रहे हैं और ओवरऑल एनर्जी का नीड बढ़ रहा है, उसके अनुसार राज्य काम करना चाहिए और राज्यों के साथ हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं। प्रोग्रेस भी हमारा बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेस है।